अनुसार बात कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना प्रैक्टिशनर को तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, अदरवाइज भूल जाता है। तो शारंगधी जी ने कहा स्तन्यम रजस्त नारिणाम काले भवति गच्छति। तो इन्होंने ऐसे किया कि स्तन्य एक का हो गया, रक्त दूसरे का है। तो स्तन्यम रजश्च नारिणाम काले भवति गच्छति शुद्ध मांस संभव स्नेह सावसा परिकीर्तिता स्वेदो दंतास्तथा केशास्तथा ओजश्च सप्तमम इति धातु भवागे एते सप्त उपधातु। तो शारंगधर के पूर्व खंड में ही है, 5/15 का 16वां श्लोक है, उसमें है। तो स्तन्य जो है रस का हो गया, जो चरक जी ने भी साफ साफ माना है, लेकिन रक्त का इन्होंने आपके आर्तों को रज को मान लिया है। फिर मांस धातु का जो उपधातु होगा दैट इज वसा होगा, ये मैंने पहले बात कर दिया। और मेद का इन्होंने श्वेत के बोरा में बोला। इसीलिए जब आप देखते हो स्वेटिंग की कोई समस्या होती, किसी के पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती, किसी को पसीना कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उन सारे ही कंडीशंस में आप क्या देंगे, मेदोपाचक जरूर चलाएंगे। और तो सारी चीज़ें देखेंगे कहाँ से कैसे है, कुछ लोकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नहाने धोने में ख्याल रखना है, भाई गुलाब के पानी से नहा लिया, नींबू के पानी से नहा लिया, विनेगर के पानी से नहा लिया, बार बार कपड़े चेंज कर लिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चिकित्सा आपको करनी ही पड़ेगी। खाने पीने में आपको पता है, ऐसी सारी जगह मैं बता दूं, लहसुन प्याज वगैरह या भारी चीज़ें नहीं खाई जाती है, उनसे ज़्यादा स्मेल आती है। खास करके देखिएगा होम्योपैथी वाले जरूर अवॉइड करते हैं जिनके स्वेटिंग में स्मेल रहती है। और बहुत सारे लोग यही सोचेंगे जो मोटा इंसान होता है उसके होता है, मैंने बहुत सारे पतले लोग को भी देखा जिनके पसीने में बहुत बदबू आती है, उसको मीन्स मेदोपाचक की ज़रूरत है। दांत जो है आपका अस्थि का उपधातु है, तो अगर आपके दांतों में कोई तकलीफ है तो पक्का सी बात है अस्थि पाचक देने की सख्त ज़रूरत है। मज्जा जो है उसका उपधातु केश और रोम है, तो अगर आपको हेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पक्का सी बात है आपको मज्जा पाचक देने की या अस्थि मज्जा पाचक देने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि मज्जा पाचक अकेले मतलब अलग से नहीं है, अस्थि मज्जा पाचक है। और शुक्र का जो है शुक्र पाचक नहीं होता, क्योंकि शुक्र में लास्ट में होने पर ज्वर वगैरह होने पर चरक जी साफ साफ मानते हैं असाध्य हो जाता है। लेकिन शुक्र का जो उपधातु है वो शारंगधर जी ने ओज को कंसिडर किया है। तो जब हम लोग ये सब चीज़ें यूजी में पढ़ते थे तब हमें बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, बस सोचते थे रट्टा मार लो रट्टा मार लो। लेकिन अब